सैयदना हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हो नहायत पाकीज़ा और खुश अखलाक थे। आप अपनी ज़ाहिरी शान व शौकत और वसी इल्म के बावजूद कमज़ोरों और ज़ईफ़ों में बैठते, फ़कीरों से आजिज़ी के साथ पेश आते, बड़ों की इज़्ज़त करते और छोटों पर शफ़क़त व मेहरबानी फरमाते, सलाम करने में पहल करते और मेहमानों और तालिब इल्मों की मजलिसों में नशिस्त करते और उनकी लग़्ज़िशों से दरगुज़र करते। जो कोई आपके सामने कितनी ही झूठी कसम क्यों ना खाता, आप उसका यकीन कर लेते और अपने इल्म व कशफ को उस पर ज़ाहिर ना फरमाते। अपने मेहमानों और हम नशिस्तों के साथ दूसरों की बनिस्बत बहुत खुश अखलाक़ी और खंदा पेशानी से पेश आते, सरकशों, ज़ालिमों, मालदारों और फासिकों और अल्लाह ताला के नाफरमानों की ताज़ीम के लिए खड़े ना होते, किसी अमीर व वज़ीर के घर न जाते। आपके किसी हमअसर मशाइख को आप जैसा हुस्न खल्क, कुशादा सीना, करम नफ्स, हिफाजत व अमानत में बराबरी की क़ुव्वत व ताकत न थी। ये बात नहायत ही मशहूर व मारूफ है कि सैयदना हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो अय्याम रज़ात में माह रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त अपनी वालिदा माजिदा का दूध नहीं पिया करते थे। ये बात लोगों में फैल गई कि फ़लाँ शरीफ घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान शरीफ में दिन के वक्त माँ का दूध नहीं पीता और रोज़े रखता है। इससे साबित हुआ कि आप मादरजाद वली थे। एक दफ़ा लोगों ने पूछा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि आप वली अल्लाह हैं? फरमाया, मैं 10 बरस का था कि घर से मदरसे जाते वक्त देखा कि फ़रिश्ते मेरे साथ चल रहे हैं। फिर मदरसे में पहुंचने के बाद वो फ़रिश्ते दूसरे बच्चों से कहते कि वली अल्लाह के लिए जगह दो। फरमाते हैं कि एक दिन मुझे एक ऐसा शख्स नज़र आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक फ़रिश्ते से पूछा कि ये कौन लड़का है जिसकी इतनी इज्जत करते हो? उस फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि ये वली अल्लाह है जो बड़े मर्तबे का मालिक होगा। राह तरीक़त में ये वो शख्सियत है जिसे बग़ैर रोक टोक के नेमतें दी जा रही हैं और बग़ैर किसी हिजाब के तमकीन व करार इनायत हो रहा है और बग़ैर किसी हुज्जत के तक़र्रुब इलाही मिल रहा है। अलग़र्ज़ 40 साल की उम्र में मैंने पहचान लिया कि वो पूछने वाला शख्स अपने वक्त का अब्दाल था। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो इल्म ज़ाहिरी और बातिनी के एक मोतबर आलिम फाजिल थे। एक दिन आपकी मजलिस में कारी ने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। आपने उसकी तफसीर बयान करनी शुरू की। पहले एक तफसीर, फिर दूसरी और फिर तीसरी, यहाँ तक कि हाज़रीन के इल्म के मुताबिक उस आयत की 11 तफासीर बयान फरमाई, यहाँ तक कि 40 वजूह बयान की और हर मानी और तफसीर की अलहदा तफसील से सनद और दलील इस तरह दी कि हाज़रीन दम बखुद रह गए। दुनिया के हर गोशे से आपके पास फतवे आया करते थे जिन पर फ़ौरन बग़ैर मुताला कुतुब और गौर व फ़िक्र जवाब लिखते। किसी बड़े से बड़े हाज़िक़ फ़ाज़िल इल्म को आपके जवाब के ख़िलाफ़ लिखने या कहने की ताकत न थी। आपका आवाज़ बड़ा पुरतासीर होता था। हाज़रीन मजलिस मुस्तरब और बेचैन हो जाते और उन पर वजद व हाल की कैफियत तारी हो जाती। आपके पुरअसर बयानात से 500 से ज़्यादा यहूदी और ईसाई लोगों ने इस्लाम कबूल किया और एक कसीर तादाद में डाकू और बदमाश आपके हाथ पर तौबा करके बदकिरदारियों से बाज आए। इसके अलावा आम मखलूक की फैज़याबी की तादाद बे इंतहा और बेशुमार है।